वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा तकूनून युअम्मरु अलैकुम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्लि अलैहि वसल्लिम। कर सका अब कर क्यों पछता बोए पेड़ बबूल का अमवा कहाँ से पाए अपने आमाल बद थे जिल्लत मिली हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं तेरी रहमत के साथ में सब जीते हैं कौन है जिस पे तेरी इनायत नहीं मेरे अल्लाह माँ सलामत रहे मेरे अल्लाह माँ सलामत रहे मेरे दिल में कोई और हसरत नहीं आदमी कैसे अख्तर वो कहलाएगा आदमी में अगर आदमियत नहीं आदमी कैसे अख्तर वो कहलाएगा। बड़ा खूबसूरत जलसा है बाहर ठंडी है और पिंडाल में ईमान की गर्मी है। अल्लाह ईमान को सलामत रखे। यहाँ से लेकर जमात तक सुनने के लिए तैयार है जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुसीबत में सब्र करेंगे हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुसीबत में आसमान को सर पर उठाएंगे हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह 3 सवाल है पैगाम शुरू हो रहा है बिल्कुल रफ्तार के साथ जलसा आपका निकल रहा है आप मोहब्बत से सुन रहे हैं। हमारे 3 सवाल हैं इस मजमे में कौन बादशाह है कौन गनी है कौन खुशहाल है ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है हम 3 चीजों में पीछे हैं हमारे जवान 3 चीजों में पीछे हैं वो पहली चीज दूसरी चीज तीसरी चीज क्या है जिसमें हम पीछे हैं ये मेरा दूसरा सवाल है। ये दिसंबर का महीना खत्म होने वाला है और 1 जनवरी आने वाला है जश्न मनाएंगे या जायजा लेंगे ये आखिरी सवाल है सो करके सुनेंगे हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल हैं पैगाम शुरू हो रहा है आपकी चमकती हुई पेशानी दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। जिस आदमी को अपनी बीवी है जिंदा है मरी नहीं है ये आदमी खुशहाल है। जिस आदमी को अपना घर है किराए का मकान नहीं अपना मकान है ये आदमी गनी है गरीब नहीं है। जिस आदमी को अपना मकान है बीवी जिंदा है और गाड़ी घोड़ा है ये आदमी बादशाह है। अल्लाह ने इस आदमी को बादशाह बनाया लेकिन बादशाह होकर के परेशान क्यों है जानते हैं क्यों वक्त से पहले मांग रहा है किस्मत से ज्यादा लेना चाहता है अपनी दौलत की तरफ कम ध्यान है दूसरे की दौलत की तरफ नजर रखता है। अल्लाह ने तो बादशाह बनाया अपने आप से परेशान। 3 चीजों में हमारे जवान पीछे हैं तिजारत में पीछे हैं 100 में सिर्फ 5 जवान हमारे तिजारत करते हैं 95 गोल। हम नौकरी में पीछे हैं 100 में सिर्फ 2 जवान नौकरी करते हैं 98 गोल। हम तालीम में पीछे हैं पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं और सबसे बड़ा जाहिल मुल्क हिंदुस्तान है और हिंदू मुसलमान में सबसे बड़े जाहिल मुसलमान हैं। 62% मर्द जाहिल है 72% औरत जाहिल। आखिरी सवाल था ये दिसंबर जब खत्म होता है तो हमारा जवान मुर्गा लेकर के घर से बाहर निकल जाता चाकू से उसको दबा करता है चखना बनाता है दारू पीता है मगन होकर के घर वापिस आ जाता है कि सुभान अल्लाह नया साल अच्छा जाएगा।
जश्न मना करके नया साल अच्छा नहीं जाता। पिछले साल भी आपने जश्न मनाया था, 2024 अच्छा नहीं गया, फिर आप जश्न मनाएंगे, 2025 फिर खराब जाएगा। 2024 तो बुरा हो गया, 2025 बुरा नहीं जाएगा अगर आप जश्न छोड़ देंगे। मुर्गा खरीदना छोड़ दीजिए, दारू पीना छोड़ दीजिए, जायजा लीजिए कि 2024 तो चला गया, क्या पाया क्या खोया। मैं गारंटी लेता हूं मसनदे रसूल पर कि 2025 आपका खराब नहीं जाएगा, अच्छा जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। जनवरी में जश्न मनाएंगे, मुहर्रम में मातम मनाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यकुम जनवरी है, नया साल है, दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है। यकुम जनवरी है, नया साल है, दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है। बताने लगा रात बूढ़ा फकीर, ये दुनिया हमेशा से कंगाल है। बजाए खुदा बचाए खुदा शर की सद से उसे, बेचारा बहुत नेकामाल है। मैं रहता हूँ हर रोज शिकवा बलब, मेरे पास दीवाने इकबाल है। 3 मिनट का पैगाम खुदा की मेहरबानी के हवाले से आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। आप देखेंगे दलकोला में तरबूज बिकता है, इतना बड़ा बड़ा तरबूज होता है, 5-5 किलो का, लेकिन उसका पेड़ देखिएगा बिल्कुल छोटा होता है, जमीन में सटा हुआ होता है। तरबूज है 5 किलो का, इतना बड़ा, उसका फल छोटा, जमीन में सटा हुआ। वहीं पर आम देखिए, आम का दरख्त बहुत बड़ा है, फल छोटा है। एक खुदा का दुश्मन खुदा पर उंगली उठा करके बोला, कैसा खुदा है, तरबूज का दरख्त छोटा था, फल बड़ा कर दिया, आम का दरख्त बड़ा था, फल छोटा कर दिया। खाना खा करके सोना चाह रहा था, आम के दरख्त के नीचे सोया, आंख लग गई। वो जो फल टूट करके वहां से गिरा, आंख में लगा, आंखी खुल। सो करके जब उठा तो कहता है, अल्लाह अल्लाह, तू कितना मेहरबान है, ये तो आम का फल छोटा था, आंख फूट गई। अगर आम के दरख्त में तरबूज के बराबर फल होता तो सर चकनाचूर हो जाता। जब खाना सामने आता है तो हम खा लेते हैं, लेकिन कभी गौर नहीं करते हैं कि इस खाने पर अल्लाह ने 4-6 एहसान किए। खाने से पहले आपको भूख लगी, ये भूख किसने लगाई है? अल्लाह ने। उस मालिक का पहला एहसान, भूख इधर लगी उधर खाना मिल गया। दूसरा एहसान, और खाना इज्जत से मिला है, जेल में नहीं। तीसरा एहसान, खाना खा भी रहे हैं, मजा भी आ रहा है, बार बार खा रहे हैं, मजा आ रहा है। चौथा एहसान, और खाना वो खा रहे हैं जो डॉक्टर ने मना नहीं किया। पांचवा एहसान, परदेश में खाना नहीं, अपने घर में खाना खा रहे हैं। आखिरी एहसान, एक आदमी बासी रोटी खा रहा था तो कहता था कि सुभान अल्लाह। दूसरा लुकमा उठाता था, कहता था माशाअल्लाह। तीसरा लुकमा उठाता था तो कहता था अल्हम्दुलिल्लाह। एक जाहिल बगल में बैठा था, वो बोला, बासी रोटी पर इतना सुभान अल्लाह बोलोगे तो नौज बिल्लाह खुदा की आदत खराब हो जाएगी, रोज तुमको बासी ही खिलाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की नेमत खाएंगे, उसका नाम लेंगे। हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह। खाना खाएंगे बिस्मिल्लाह भूल जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खेतियां सरसब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते। पहरों पर शमशो कमर माँ वो शुमा के वास्ते, पहरों पर शमशो कमर माँ वो शुमा के वास्ते। पहरों पर शमशो कमर माँ वो शुमा
तेरे लिए है, तू खुदा के वास्ते ये जहां तेरे लिए है, तू खुदा के वास्ते। दूसरा पैगाम सीरत के हवाले से आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और आपको समझ भी आ रहा है। ये दलील है कि आप मोहब्बत से सुन रहे हैं। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। जो आदमी नाटा होता है, डेढ़ फिटिया होता है, वो दूसरे को धोखा देता है मगर किसी से धोखा खाता नहीं। जानते हैं ये किसने कहा है? हमारे नबी ने। नाटा आदमी दूसरे से धोखा खा नहीं सकता। दूसरा आदमी उससे धोखा खा जाएगा, वो किसी को से धोखा नहीं खा सकता। हजरत उमर के पास नाटा आदमी आया, हाथ जोड़ करके बोला, हजरत इंसाफ कर दीजिए, मुझको फला आदमी ने ठग लिया है, धोखा दे दिया है। हजरत उमर ने कहा ये हो ही नहीं सकता, तुमसे दूसरा धोखा खा सकता है, तुम दूसरे से धोखा नहीं खा सकते, मेरे नबी ने फरमाया। वो बोला हजरत नबी का फरमान सच्चा है सराखों पर, जिस आदमी ने मुझको धोखा दिया वो हमसे ज्यादा नाटा था। ये ठीक। माँ बेटी की उम्र बराबर है। माँ का नाम आयशा है, बेटी का नाम फातिमा है रजी अल्लाह अन्हा। दोनों की उम्र बराबर। सौतेली माँ है लेकिन सहेली है। जवान माँ अपने दिल की बात जवान बेटी से करती है, जवान बेटी दिल की बात जवान माँ से करती है। माँ की मजलिस में बेटी मुस्कुरा रही है, फातिमा मुस्कुरा रही है। तो माँ ने पूछा बेटी मौका नहीं है हंसने का, फिर क्यों मुस्कुरा रही हो, क्यों हंस रही हो? का ख्याल आया। का क्या ख्याल आया? का मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूँ, तुम तो अबू बकर की बेटी हो। समझ में आ गया, मेरी बेटी को फख्र हो रहा है। अदब भी देना है, हौसला भी देना है।